बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ। तो आज का टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन 2019 के मेंस में इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसीलिए अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो शब्द है ना, इसमें अटॉर्नी, इसी को आप लोग बहुत स्पेशल समझते होंगे या लगता होगा ओ अटॉर्नी मतलब क्या होता है। तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली इसका मतलब लॉयर होता है, क्योंकि लॉयर को अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनमें अलग अलग नाम से बोलते हैं। इंडिया में लॉयर बोलते हैं, यूके में बैरिस्टर बोलते हैं, यूएस में अटॉर्नी बोलते हैं। तो वहीं से हमने ये शब्द दिया अटॉर्नी। ठीक है, अब ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन होते हैं, इनकी क्या पोस्ट होती है, ये क्या काम करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, जब हमें किसी के ऊपर केस करना होता है, ठीक है, तो हम खुद तो नहीं जाते उसका केस अदालत में केस लड़ने के लिए। हम बेसिकली एक लॉयर को हायर करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे केस लड़ता है। ठीक है, ऐसे ही जब यूनियन गवर्नमेंट पर कोई केस करता है तो यूनियन गवर्नमेंट खुद तो नहीं जाएगी, उसके मिनिस्टर्स तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मिनिस्टर्स को बेसिकली लॉ की नॉलेज नहीं होती है। तो इसीलिए वो एक लॉयर अपॉइंट करते हैं अपने लिए यूनियन गवर्नमेंट, ताकि वो उनके बिहाफ पर केस लड़ सके। उसी लॉयर को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये यूनियन गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इनको अपॉइंट कौन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या किसी भी पर्सन को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे? तो ऐसी बात नहीं है। अब लॉयर को अपॉइंट किया जा रहा है तो उनके पास लॉ वाली तो नॉलेज होनी चाहिए ना, किसी को भी नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। तो इनको जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन है वो ये है कि उनको इतनी क्वालिफिकेशन, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इनके रिमूवल के क्या ग्राउंड्स है, किस ग्राउंड पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है, इनकी सैलरी क्या होती है, इनके अलाउंसेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इनके रिमूवल का ग्राउंड, इनके सैलरी, इनके अलाउंसेस, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है, वो क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है कि ये यूनियन गवर्नमेंट का पर्सनल मामला है ना, वो अपना लॉयर को अपॉइंट करे। अब उसमें क्या ग्राउंड मेंशन करना, अगर हम किसी को अपना लॉयर अपॉइंट करेंगे और हमारी उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगी, या फिर हम उस पर ट्रस्ट अब नहीं कर रहे, तो हम उसको निकाल देंगे। ऐसे ही यूनियन गवर्नमेंट के साथ होता है। जब तक यूनियन गवर्नमेंट और अटॉर्नी जनरल की कोऑर्डिनेशन बैठ रही है, यूनियन गवर्नमेंट को इन पे ट्रस्ट है कि इनका केस फेयरली लड़ेंगे, इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तब तक वो अपनी पोस्ट पर रहते हैं अटॉर्नी जनरल। जब ये ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है, या फिर गवर्नमेंट बदल जाती है, तो अटॉर्नी जनरल भी बदल जाता है। इसीलिए ये पूरी का पूरा ये जो रिमूवल वाली चीज है, ये छोड़ दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट पे। इनके रिमूवल का कोई ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। इनके सैलरी एंड अलाउंसेस भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किए गए। तो हमने देख लिया कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, he should be qualified to become a judge of the supreme court। इनके रिमूवल क्या है, रिमूवल का कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया। हम लोग इनके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं। तो इनको कहा जाता है हाईएस्ट या फिर टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ये क्वेश्चन प्री में बहुत बार पूछ लिया जाता है, स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि वो प्राइवेट जॉब, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट कम इन कंफ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तीसरी बात कि वो यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एडवाइस नहीं कर सकते, या फिर वो यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट ही किया था अपने लिए केस लड़ने के लिए। अब वो उनके अगेंस्ट केस कैसे लड़ सकते हैं। चौथी बात ये आती है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होती है उनमें ही कैन टेक पार्ट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ही कैन अटेंड देम, बट ही कैन नॉट वोट, क्योंकि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। और ही रिमेन्स इन हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। So that's all about today's video. I hope you guys are doing well, and bye bye, take care.